जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम G20 समिट के बारे में। पूरी उम्मीद है अभी तक आपने विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से इस विषय पर चर्चा जरूर सुना होगा। बहरहाल इस बार का G20 समिट कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस बार भारत खुद ही इस समिट की मेजबानी करने वाला है। साथ ही हम बहुत सारे देशों को एज ए गेस्ट इनवाइट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले G20 ग्रुप क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसका काम क्या है तथा इससे क्या फायदा होने वाले हैं, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि परीक्षा के लिहाज से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए बेसिक से समझते हैं कि G20 ग्रुप क्या है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। देखिए, यह दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों का समूह है जो लगभग दुनिया के 60% आबादी को कवर करता है। देखिए, इस मैप में जो भी ऑरेंज कलर वाला देश है ना, ये सभी G20 के सदस्य हैं। आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि यह समूह दुनिया के लगभग सभी अच्छे जीडीपी वाले देश हैं और इसलिए ये वैश्विक जीडीपी का 80% एरिया कवर करते हैं। साथ ही ये सारे देश इंटरनेशनल ट्रेड का लगभग 75% हिस्सा कवर करते हैं। शायद अब आप इस ग्रुप के महत्व की गंभीरता को समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा वैश्विक ग्रुप होने के बावजूद न तो इसका कहीं परमानेंट हेडक्वार्टर है और न ही कोई सेक्रेटरीट। देखिए, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। कई देशों में भुखमरी के साथ हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उन देशों की आर्थिक स्थिति फिर से वैसी न हो, इन सब बातों को संज्ञान में रखते हुए 1990 के दशक में इस ग्रुप का गठन किया गया था। इस तरह से इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को मिलाकर उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि इसके और भी उद्देश्य हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इत्यादि। लेकिन फिर भी इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। इसलिए यह ग्रुप काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अच्छा, क्या भारत इसका सदस्य है? तो जी हाँ, भारत इसका सदस्य है। देखिए, इस ग्रुप के नाम के मुताबिक कुल 20 में से 19 देश हैं तथा एक यूरोपियन यूनियन है। अगर सभी सदस्यों की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, यूके, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, जी हाँ, मैक्सिको भी इसका सदस्य है। आगे है सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना तथा इंडिया। कुल 20 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, बगल वाले चाचा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि कई बार परीक्षा के ऑप्शन में उनका भी नाम दिया हुआ रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। वैसे कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। खैर, तो ये हैं कुल 20 सदस्य जो G20 ग्रुप के परमानेंट मेंबर हैं। आइए अब जानते हैं कि इसकी मेजबानी कौन करने वाला है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इसकी मेजबानी या अध्यक्षता एक रोटेशन बेसिस पे चलती है, जो इसी के सदस्य देशों को मिलती है। और इसी परंपरा के तहत 18वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करने वाला है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित की जाएगी। देखिए, ये हमारे लिए बड़े गौरव का पल है कि आज भारत की सॉफ्ट पावर या यूं कहें कि इकोनॉमी एक उभरती हुई और पावरफुल स्टेज में है। इसलिए शायद आज दुनिया भी हमें इस काबिल समझती है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, क्या भारत में ये पहली बार आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन है? तो हाँ, ये ऐसा पहली बार हमारे यहाँ हो रहा है। देखिए, 2008 से लेकर 2020 तक G20 समिट कहाँ कहाँ हुआ है, इन सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं। बाकी 2021 में इटली के रोम में, 2022 वाला इंडोनेशिया के बाली में और 2023 वाला हमारे यहाँ होगा। तो भारत को 2023 में होने वाले 18वें G20 समिट में अध्यक्षता करने का मौका मिला है। अब भारत अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे देशों को एज ए गेस्ट भी आमंत्रित कर सकता है। तो हमने किन किन देशों को एज ए गेस्ट इनवाइट किया है, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। तो इन देशों में शामिल हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए, इन सब देशों को हमने एज ए गेस्ट इनवाइट किया है।
सबसे खास बात है कि भारत G20 के ट्रोइका में भी शामिल हो गया है। अगर आप ट्रोइका नहीं समझ पा रहे हैं तो साधारण शब्द में ये समझिए कि ट्रोइका G20 सदस्य देशों के ही अंतर्गत एक शीर्ष समूह होता है, जिसका फायदा ये है कि ट्रोइका मेंबर के समस्याओं या बातों को थोड़ा ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, जिस कारण ट्रोइका कंट्री अपनी बात थोड़ा स्ट्रांगली रख पाते हैं। तो इस बार ट्रोइका में इटली और इंडोनेशिया के साथ भारत भी शामिल है, इसलिए इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की गुंजाइश है। आइए इसके बाद ये भी समझ लेते हैं कि इस बार के समिट में भारत की ओर से कौन कौन से एजेंडे प्रेफरेंसेस में होंगे, साथ ही हमारे पोटेंशियल और वीक पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के एजेंडों में इन सबको भी प्रेफरेंसेस दी जा सकती है, जैसे कि समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास। आगे है महिला सशक्तिकरण। देखिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से भी आह्वान किया था। आगे है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक सक्षम विकास, जो हमारे स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर व्यापार तक के क्षेत्रों में और सुधारा जा सकता है। आगे है विकासात्मक सहयोग, और अभी जो इकोनॉमिक फ्रॉड और क्राइम हो रहे हैं ना, इन पर, साथ ही और बहुत सारे क्षेत्रों पर सुधार के बारे में जिक्र हो सकता है। हालांकि इन सब के अलावा अभी बहुत सारे एजेंडे और होंगे जिन पर भारत चर्चा करेगा। आप जानते ही होंगे कि ऐसे मौके पर दुनिया के सारे पावरफुल लीडर और सेक्रेटरी आमने सामने होते हैं, तो ऐसे में किसी भी मुद्दे पर बात बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। आइए इसके बाद समझते हैं कि इस समिट के दौरान हमारी क्षमता का आकलन किन किन बिंदुओं पर किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये विशेषकर हमारी पहल रही है। आगे है आत्मनिर्भर भारत। देखिए, इस विषय पर चर्चा होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्तमान में भारत बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की पहल कर रहा है। इसके बाद है आपदा रोधी अवसंरचना के लिए भारत ने एक गठबंधन बनाने की पहल की है, जिसमें कि G20 के तकरीबन 9 देश शामिल हैं। तो ऐसे ऐसे एजेंडे हमारे पोटेंशियल साबित हो सकते हैं। हालांकि हमारे कुछ वीक पॉइंट भी हैं, जैसे कि बेरोजगारी। देखिए, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि भारत में रोजगार के क्या हालात हैं। साथ ही गरीबी का स्तर, हालांकि सरकारी आंकड़ों में पता नहीं इसे कम कैसे दिखाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसे आप अच्छे से जानते हैं। खैर, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।